Hello students, my name is Anand Sigarwal and as you know अपनी ये quadratic equation चल रही है, उसके 3 लेक्चर खत्म हो गए हैं. तो today we will discuss about the quadratic equation, lecture number 4, and in this lecture we will discuss about the how to solve a quadratic equation. ठीक है, mainly हम बात करेंगे कि आज quadratic equation किन किन मेथड से सॉल्व करी जाती है. तो मेनली मैं आपको बताऊं quadratic equation मेनली 3 मेथड से सॉल्व करी जाती है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो किन किन मेथड से इसको सॉल्व करी जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, चलिए स्टूडेंट आपका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं. आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपका टॉपिक है हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किन किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हो. तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के आपके मेन 3 मेथड्स होते हैं. ठीक है, नोट डाउन कीजिए. फर्स्ट मेथड होता है आपका बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. फर्स्ट मेथड होता है आपका बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सेकंड मेथड होता है आपका बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. थर्ड होता है आपका बाय फैक्टराइजिंग मेथड. तो हम इन तीनों पर एक एक करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सेकंड है बाय स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड है बाय फैक्टराइजिंग मेथड. फैक्टराइजिंग मेथड. ठीक है, तो मेरा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. 3 मेन फॉर्म इसके मेथड हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो आपको मैं इसी वीडियो में ये भी बता देता हूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, मैंने ये अलग से टॉपिक इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला अलग से टॉपिक मैंने क्यों नहीं दिया स्टूडेंट. मैंने अलग से इसलिए नहीं दिया जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो. मैं मेथड बताऊंगा, इसके साथ ही आपको ये समझा दूंगा कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले आप इसको समझो. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका x is equal to minus b plus minus under root d upon 2a, where b a constant, d is equal to b square minus 4. ये डिस्क्रिमिनेंट इससे पहले वाले लेक्चर में आपको समझा चुका हूं, वो आपकी समझ में आया हो. और जो भी स्टूडेंट्स मेरे सीधे इस लेक्चर को देख रहे हैं, जी मेरा लेक्चर नंबर 4 है, अगर डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, तो प्लीज मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरा सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखें, उसके बाद सेकंड देखें, उसके बाद थर्ड, देन लेक्चर नंबर 4 पर आए, जिससे कि मैंने बाकी 3 लेक्चर्स में मैंने बिल्कुल बेसिक कवर कराया है, उसके बाद इस पर आए. ठीक है, जो आपकी समझ में भी आएगा शुरू से आप देखें. और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स, नए नए नोटिफिकेशन, नई नई वीडियोस के लिए. ठीक है, और आप कमेंट्स करिए, जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज करके लिख दीजिए, क्योंकि आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा. और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए. ठीक है, तो d = b² - 4ac होता है आपका. ये मैंने पिछली भी लेक्चर में बताया था. ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है. और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका -b + minus under root d upon 2a. ये जे स्टूडेंट को समझ में आ रहा हो वो तो इस तरीके से लिख लें, वरना ये ऐसे भी मैं कर सकता हूं. इसको x1 = -b + under root d upon 2a, x2 = -b - under root d upon 2. ठीक है, इधर मैंने प्लस माइनस करके लिख दिया, इधर स्प्लिट कर दिया, मैंने प्लस को अलग लिख दिया, माइनस को अलग लिख दिया. जैसे होता है ना स्क्वायर रूट में बोला x² = 4, देन x की वैल्यू क्या निकलेगी +-2. या तो ऐसे लिख लो. ठीक है, +-2. अगर आपको समझ में नहीं आता है किसी को तो इस तरीके से लिख सकते हैं, x = +2, x = -2. ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा. बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं. तो ये सब ठीक है.
तो आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को नोट कीजिए और उसके बाद देखते हैं हम। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नोट किया आपने, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पे एग्जांपल, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे बेस्ड एग्जांपल, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, फिर उसके चलिए आपका एग्जांपल है, एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल है आपका x² + 3x - 10 = 0। ये आपका एग्जांपल है x² + 3x - 10 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको a b c जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरा होता है ax² + bx + c = 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मेरी है उससे इनको कंपेयर करना होता है। कंपेयर कैसे, a = 1, b = 3, c = -10। कंपेयर करके मैंने a b c तीनों की वैल्यूज फाइंड करी। वैल्यूज फाइंड करने के बाद मेरे को क्या करना होता है, मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे पता है x = -b ± √d/2a, ये वाला फॉर्मूला होता है। मेरे को a पता है, b पता है, d, क्या आपको d पता है? इसमें नहीं पता। सबसे पहले हमको d फाइंड करना होगा। d = मुझे फॉर्मूला पता है b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है। यहां तक देखा है कि यहां तक देखा, ठीक। b² - 4ac, तो d = b, b कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 - 4, a यहां पर 1 है, c यहां पर -10। ओके, इधर देखिए d = 9 -, 4 10 या 40, d = 49। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से था, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल था। अब इसी एग्जांपल को मैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलिए, हमने ये d निकाल लिया, हमने ये d फाइंड कर लिया। अब हमको क्या करना है, x = -b ± √d/2a होता है। x = -b, b मेरे पास 3 है, माइनस कर इसमें -3 प्लस -√49/2, a कितनी है? 1 है, तो 2 बन जाए 2, कोई दिक्कत नहीं। x = -3 प्लस ये कितना हो गया? 49 का √7/2। ओके, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इधर लिखते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं प्लस की वैल्यू लूंगा, -3 प्लस -7/2 आ रहा है, तो एक बार मैं प्लस की वैल्यू लूंगा दोस्त, एक बार माइनस की लूंगा। तो पॉजिटिव लिया मैंने, -3 प्लस 7/2, ये हो गया 4/2 = 2। एक बार मैंने नेगेटिव वैल्यू ली, -3 - 7/2 -10/2 -5, ठीक है। तो आपके ये दो रूट्स निकलकर आ गए। तो आप इससे क्या समझते हो? सबसे पहला मेथड था बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें कि आपको मैंने 3 मेथड बताए। पहला मेथड मैंने उठाया था बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझाया, और सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है उसके बारे में बताया। फिर एक इक्वेशन ली, जिससे कि मैंने आपको हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इस पर पूरा ये एग्जांपल कराया। आपके दोनों रूट्स निकल के आ गए, अल्फा और बीटा, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलते हैं और दोनों यहां पर अल्फा और बीटा आपके सामने हैं। ये आपका एक रूट और ये दूसरा रूट, ठीक है, दोनों रूट निकल के आ गए। आई होप आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। चलिए देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे अपना दूसरा मेथड, ठीक है। इसको चलिए दोस्तों, स्टूडेंट फोकस करिए बोर्ड पर। दूसरा जो आपका था मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, ठीक है। सेकंड जो था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, ठीक है आपका। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें क्या देखना होता है, इसमें हम करते हैं जैसे कि इक्वेशन लिखी हुई है आपको ax² + bx + c। दोस्त इसमें आपको सबसे पहले आपको नाम से पता चल रहा होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, आपको स्क्वायर कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको रूट्स फाइंड करने हैं।
क्या करना है आपको, स्क्वायर कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको रूट फाइंड करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल x + a स्क्वायर + b इज इक्वल टू b फॉर एग्जांपल, और चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये -b, यहाँ पर 3, तो x + a स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, ठीक है। अब स्क्वायर ले सकते हो 4b स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर लाओगे रूट में इसका, तो इधर क्या निकल जाएगा 2b, तो x + a, x = 2b - a, ये x की वैल्यू निकल गई कि नहीं। तो कुछ इस तरह की, ये मैंने वैसे ही रफली आपको समझाया, अभी एग्जांपल देके आपको प्रॉपर समझाऊंगा। तो इसका मेरा कहने का मतलब था कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मतलब आपको किसी भी इक्वेशन का सबसे पहले स्क्वायर कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं, आपको एग्जांपल देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बेसिक बताया था मैंने कि आपको करना क्या होगा इस मेथड में। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल वही वाला लेते हैं हम, x² + 3x - 10 इज इक्वल टू 0, जिससे कि आपको एक ही एग्जांपल को 3 तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको भी थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्या करना होता है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिएगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये 10 प्लस का है, माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, x² + 3x इज इक्वल टू 10 इधर पहुंचा दिया। x² और x वाले टर्म एक साइड रखिए और कांस्टेंट टर्म को एक साइड रखिए, ठीक है, ओके। अब जो x का कोएफिशिएंट है, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है, x का कोएफिशिएंट, गौर दीजिए, x का कोएफिशिएंट मतलब b, जो x का कोएफिशिएंट है मतलब b, यहां पर कितना है 3, b, इसे कंपेयर कीजिए, b की वैल्यू कितनी 3, x का कोएफिशिएंट है उसका अपन क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। x का कोएफिशिएंट 3, इसका हाफ कर देंगे, x का कोएफिशिएंट 3, इसका हाफ कर देंगे और हाफ करके इसका स्क्वायर कर देंगे। x का कोएफिशिएंट 3, इसका हाफ करके इसका हम स्क्वायर कर देंगे। आई समझ में? सॉरी, x का कोएफिशिएंट b इधर 3, यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर b है, तो x का कोएफिशिएंट 3, इसका हाफ कर देंगे और हाफ करके स्क्वायर कर देंगे। मैंने बार-बार रिपीट किया है, वो आपको समझ में आया होगा। x का कोएफिशिएंट उसका हाफ कर देंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर स्क्वायर कर दिया मैंने, हाफ कर दिया, फिर क्या करना है, x² + 3x प्लस क्या किया था मैंने, x का कोएफिशिएंट उसका हाफ किया था, उसका स्क्वायर, वो प्लस कर देंगे और वही माइनस कर देंगे। दोबारा समझिए, मैंने x का कोएफिशिएंट हाफ किया था, उसका स्क्वायर, भाई वो मैंने इक्वेशन में प्लस किया और वही जो प्लस किया वो माइनस करना होता है। भाई ये मैंने प्लस किया, यही माइनस करना होता है। इससे क्या फायदा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मेरा लौट के वही आ जाएगा, ठीक है। आगे के भी वही इक्वेशन में लौट के, तो इसलिए जो प्लस किया वो माइनस करना होता है और जो माइनस किया वो प्लस करना होता है। चलो ठीक है, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x² + 3x + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस किया और -3/2 का होल स्क्वायर माइनस किया, इज इक्वल टू 10। चलिए देखते हैं, अब x² + 3x + 3/2 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, x + 3/2 का होल स्क्वायर बन गया, ये इक्वल टू 10, ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, ये स्क्वायर हुआ तो 9/4 हो गया दोस्तों, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। क्या बताना चाह रहा था मैं, ये x + 3/2 का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ से यहाँ। अब देख लीजिए, बोलिए a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, बोलिए x² + 3/2 का होल स्क्वायर, 2 कैंसिल, प्लस 3 बन रहा है, x² 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर, ये 3x, ये भी 3x, ठीक है। आया समझ में कि नहीं? तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा होल स्क्वायर बन गया और ये जो माइनस का टर्म था इधर जाके प्लस का टर्म हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, x + 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
अब इनका ले लेंगे हम एलसीएम, कितना आया 4, ये 40 प्लस 9, 40 प्लस 9 कितना हो गया 49 हो गया, 49/4 यहाँ तक दिखा है, ठीक है। अब इधर देखते हैं x + 3/2 का होल स्क्वायर, x + 3/2 = इधर आ गया ये 49/4, क्योंकि ये स्क्वायर था इधर जाके स्क्वायर रूट हो गया। x + 3/2 = 49 का रूट 7 4 का 2, तो x = 7/2, ये इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, x = 7 - 3/2 = 4/2, मतलब इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। चलिए ठीक है। हाँ, एक और चीज जो मैं थोड़ा सा भूल गया, यहाँ पर ये 49/4 आया था, ये बेटा प्लस और माइनस का आएगा। रूट मैंने इससे पहले ही बताया था प्लस और माइनस में आता है, तो मैंने वैल्यू ली +7/2, तो आंसर ये आया। अगर मैं वैल्यू लेता x = -7/2, तो आंसर क्या आता, x = -7/2 - 3/2, तो x = ये हो गया 2 - 7 - 3, 1 मिनट, ये हो गया -7 - 3, तो x = -10/2 - 5। दोनों वही रूट निकल रहे हैं जो इससे पहले इक्वेशन थी, उसका भी ये रूट निकला था -5/2, और इससे भी -5/2 निकल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूं। मेरे पास इक्वेशन थी x² + 3x - 10 = 0, ये इक्वेशन थी मेरे पास। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ रहे हैं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब होता है किसी इक्वेशन का आपको मेथड ये है कि उसका कंप्लीट स्क्वायर बनाइए। तो इसका मेथड क्या होता है, सबसे पहले x का जो कोएफिशिएंट होता है हमें b मिलता है, b की वैल्यू 3 मिल रही थी, तो इसका हाफ करते हैं पहले, इसका हाफ किया मैंने 3/2 और उसका स्क्वायर करते हैं, तो 3/2 का स्क्वायर किया मैंने, तो 3/2 उसको हाफ करके स्क्वायर करके वो प्लस करते हैं और वही माइनस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 प्लस करता तो मेरे को 10 ही माइनस करना पड़ता, ठीक है, तभी तो मेरी इक्वेशन बैलेंस होती। तो जो प्लस किया वही माइनस किया। अब ऐसे इसको सॉल्व करके मैंने यहाँ तक लाया, ये इधर स्क्वायर हो जाता है, इधर स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट 2 में निकलता है प्लस और माइनस में। ठीक है, जब मैंने +7/2 लिया तो वैल्यू 2 आई, या बेटा मैंने -7/2 लिया तो मेरी वैल्यू -5 आई। ठीक है, दोनों रूट इससे पहले भी जो मैंने मेथड लगाया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, उससे भी -5/2 निकली थी और इससे भी -5/2 निकली है। ठीक है, आई होप आप वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें बढ़िया तरीके से। इसी एग्जांपल को लेके हम तीसरे मेथड पर बात करते हैं तब तक। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए कुछ और एग्जांपल लिए हैं इसी के फैक्टराइजिंग मेथड के, तो अदर एग्जांपल्स हैं, चलिए देखते हैं। x² - 9x + 14, x² - 9x + 14 = 0। तो सबसे पहले मेरा आपको सजेशन होगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करें और खुद से करके देखें, क्योंकि बिकॉज इसका कारण ये है कि जब तक आप अपनी मेहनत से कुछ नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, और जिन भी भाइयों को ये मेथड 3 मेथड बताए उनमें से कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, और जो भी क्वेश्चन आपके डाउट आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्वेश्चन मुझे सेंड करें, जिससे कि मैं आपको सॉल्यूशन भेज सकूं। ठीक है, और वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व कराता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, कितना आया 14 आया। 14 का क्या करना है, हमें फैक्टर करना है, 2 7 या 14 7 - 7, तो 2 × 7 ये आया। सबसे पहले क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 14 मिला, 14 का मैंने फैक्टर किया, 14 का फैक्टर किया तो ये आया मेरे पास 2 और 7 फैक्टर आया। अब मुझको इन दोनों को इस तरीके से सेट करना होता है दोस्त कि प्लस माइनस करूं तो ये आए, मल्टीप्लाई करूं तो 14x² आए। इन दोनों को इस तरीके से सेट करना है कि प्लस माइनस करूं तो माइनस का 9x आए, जैसे कि उस वाली इक्वेशन में -3x आ रहा था, तो सॉरी +3x आ रहा था, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 14x² आए, जैसे कि उस वाली एग्जांपल में माइनस का 10x आ रहा था, x² आ रहा था। ठीक है, इसमें प्लस का 14x² आना चाहिए। तो चलिए दिमाग लगाते हैं किस तरीके से सेट करना होगा। x² -7x माइनस का 2x + 14 = 0।
आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। -7x - 2x + 14 = 0। इससे क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस और 7 2 माइनस के 9x और मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 2 7 या 14 इन x * x x स्क्वायर, तो 14x अब वही लौट के आ गया। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स को एक ये बेसिक चीज नहीं पता है उनको मैं एक नोट करा के दिखा देता हूं। सॉरी, आप थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए। क्या है कि प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, आपका बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस आपका, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और माइनस इंटू प्लस होता है माइनस। सेम प्रोसेस डिवाइड में चलता है, प्लस डिवाइड प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस डिवाइड माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस डिवाइड माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस डिवाइड प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, सेम प्रोसेस डिवाइड में चलता है, सेम प्रोसेस मल्टीप्लाई में चलता है। ठीक है, तो ये बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए जिससे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे, सब कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए, तो इसी तरीके से ये था माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए और यहाँ पर जो साइन आया वो माइनस का आएगा। क्यों, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साइन उसका ही आता है जो हमारा टर्म बड़ा हो। टर्म दोनों में कौन सा बड़ा है, नंबर हमारा 7 बड़ा है, 7 का निशान है साइन है, माइनस का तो माइनस का साइन आया, और प्लस का होता तो प्लस का आता। ठीक है, तो चलिए ये मैंने सॉल्व किया। उसके बाद क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं, x - 7, इधर से -2 कॉमन लिया, x - 7 इज इक्वल टू 0। अब x - 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, और x - 2 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब दोनों को मैं कंपेयर कर दूंगा 0 से, x - 7 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू। ठीक है, तो दोनों आपके रूट्स ये आपके सामने हैं। तो चलिए दोबारा समझ लेते हैं, एक बार और रिपीट कर लेते हैं क्योंकि नया नया मेथड है, तो आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए ना। x² - 9x + 14 = 0, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ था। तो मैंने क्या किया, x² इन पहले इसका मल्टीप्लाई किया तो 14x² हुआ, तो मैंने 14 के फिर आपको फैक्टर दिए 7 और 2। अब 7 और 2 को भाई मुझे इस तरीके से तोड़ना होता है, स्प्लिट करना होता है कि प्लस माइनस करूं तो ये आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करूं तो 14x² ही आना चाहिए। ठीक है, मैंने दोनों को -7x - 2x में स्प्लिट कर दिया। फिर मैंने x कॉमन लिया, x - 7 हुआ, यहाँ से -2 कॉमन लिया, x - 7 हुआ, इक्वल टू 0 हुआ। दोनों में से कॉमन आ रहा था x - 7, दोनों में से कॉमन लिया मैंने, और यहाँ पर बचा x - 2 इक्वल टू 0। दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 2, दोनों मेरी पॉजिटिव वैल्यू है, तो दोनों मेरी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, नहीं वीडियो को पॉज करिए और आप इसको नोट करिए। ठीक है, आई होप आपने नोट किया होगा। चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। दूसरा एग्जांपल क्या है मेरा, दूसरा एग्जांपल है मेरा 2x² - 5x = 3। ये मेरा दूसरा एग्जांपल है। तो जिन स्टूडेंट्स की समझ में आ गया है वो इसको खुद से करने की कोशिश करें, और जिन स्टूडेंट की समझ में नहीं आया है उनके लिए मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। मैं बताऊंगा उनको, वीडियो को पॉज करें और जिनको आया है उसको करने की कोशिश करें, उसके बाद अपने आंसर मैच कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे 2x² - 5x, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया 0। फिर क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई किया, 6x² मिला बेटा, और इसके फैक्टर किए 6 के, 2 और 3 मिले। 2 और 3 को इस तरीके से सेट करना होता है कि प्लस माइनस करूं तो ये -5x आए, मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 6x² है, क्योंकि माइनस में 3 लगाया तो माइनस प्लस माइनस और 3 2 6x², इस तरीके से है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से सेट कर पाऊंगा मैं। आइए, 2x² मेरे को क्या मिले थे, रूट्स 2 और 3 थे, तो माइनस का 3x और माइनस का 2x - 3 = 0। चलिए, तो हाँ, नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में गलती है, माइनस ये 3 होना चाहिए, तब इधर आके ये प्लस होगा, तभी तो बनेगा ये 3 2 6x² प्लस का माइनस माइनस प्लस 3 2 6x²। बिल्कुल बिल्कुल भाई,
क्वेश्चन में गलती थी, यहाँ पर -3 कर लीजिए, क्वेश्चन में गलती थी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये तरह, ठीक है। तो इधर से मैंने 2 कॉमन लिया, नहीं इधर से मैंने x कॉमन लिया भाई 2x - 3, इधर से मैंने -1 कॉमन लिया 2x - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो 2x - 3, इधर से मैंने -1 कॉमन लिया तो 2x - 3। चलिए इधर से 2x - 3 कॉमन आया मेरा, मतलब ये, और इधर से कॉमन आया x - 1। तो मैंने 2x - 3 0 से कंपेयर किया, 2x = 3, x = 3/2। एक तो रूट आपका ये आया और दूसरा रूट आपका क्या आएगा, x - 1 = 0, तो x = 1। दूसरा रूट आपका ये आया, ठीक है। अब आई होप आपकी समझ में आया होगा ये। एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं आपको, एक बार और समझ लीजिए। 2x² - 5x, मुझसे क्या यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, वो -3 + 3 का दिया था, -3 होना चाहिए, तभी तो इधर आके ये +3 होगा, तभी तो मैं 3 2 या 6x² बनेगा। 6x² बना तो मेरे को 6 के मैंने क्या कहते हैं फैक्टर किए 3 और 2, तो 3 2 और 3 मुझे रूट मिले थे, सॉरी रूट कह रहा हूं, फैक्टर मिले थे, तो 2 और 3 को मैंने इस तरीके से सेट किया -3x - 2, जिससे कि -5x आया प्लस माइनस करने पर, और मल्टीप्लाई किया मेरे दोस्तों माइनस माइनस प्लस 3 2 या 6 और x * x² यानी कि प्लस का 6x²। आगे क्या किया मैंने x कॉमन लिया, 2x - 3 बचा, यहां पर मैंने -1 कॉमन लिया, 2x - 3 बचा = 0। मैंने दोनों को कॉमन लिया, दोनों में से 2x - 3 बचा, x - 1 = 0। मैंने यहां पर 0 से कंपेयर किया, 2x - 3 = 0, तो इधर आया 2x = 3, x = 3/2, और इधर आया x - 1 = 0, तो x = 1। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, उसके बाद मैंने उस पर बेसिस आपको एक क्वेश्चन कराया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि मेथड कितने होते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के दोस्त आपके 3 मेथड होते हैं, सॉरी, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय फैक्टराइजिंग मेथड और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो मैंने तीनों को आपको बिल्कुल बारीकी से समझाया है, और बिल्कुल, और फैक्टराइजिंग मेथड के आपको मैंने 3 एग्जांपल कराए हैं और बाकी के एक एग्जांपल कराए हैं, और एक कॉमन एग्जांपल था जो कि मैंने तीनों से सॉल्व कराया, जिससे कि आपको पता चलता है कि एक क्वेश्चन को हम 3 तरीके से मैथमेटिक्स में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ज्यादातर क्या है कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कांसेप्ट आपका खत्म हो चुका है, और आपको मैंने कंसेप्ट कराया, और आपका अब रह गया एक प्रैक्टिस सेशन आएगा आपका, जिसमें कि आपको मैं मिसलेनियस एग्जांपल्स कराऊंगा। कंसेप्ट आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आपका एक मिसलेनियस एग्जांपल्स जो आपके एनसीईआरटी में है उनको कराऊंगा मैं नेक्स्ट सेशन में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको केवल वो प्रैक्टिस सेशन होगा, आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपकी आरएस के, आरडी के और एनसीईआरटी की मिसलेनियस वो एग्जांपल्स कराऊंगा। और कांसेप्ट बेस्ड जो आपके जो कांसेप्ट्स थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने खत्म करा दिए 4 लेक्चर्स में, ठीक है। और ठीक है, तो आपको जो भी डाउट्स हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपको तुरंत की तुरंत उसका सॉल्यूशन दे सकूं। और प्लीज वीडियोस को लाइक करिए, व्यूज करिए, उनके व्यूज बढ़ाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए थैंक यू। चलिए देखते हैं आपका तीसरा मेथड, मैंने एग्जांपल लिख रखा है, तो पीछे एग्जांपल तीनों सॉल्व करा रहा हूं। तीसरा मेथड है दोस्त आपका बाय फैक्टराइजिंग मेथड। क्या मेथड है तीसरा आपका? बाय फैक्टराइजिंग मेथड। तीसरा मेथड आपका बाय फैक्टराइजिंग मेथड। इससे पहले दो आपको समझा चुका हूं मैं। वो फर्स्ट था आपका बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, सेकंड था आपका बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और फाइनल है आपका बाय फैक्टराइजिंग मेथड। और एग्जांपल मैंने सभी में कॉमन लिया है, बिकॉज़ आपको पता चलना चाहिए कि एक क्वेश्चन हम 3 तरीके से एवरेज सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का एवरेज होता है कम से कम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन को आप 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं भाई फैक्टराइजिंग मेथड में क्या है। फैक्टराइजिंग मेथड में है दोस्त आपको क्वेश्चन से मालूम पड़ना होगा, नाम से फैक्टराइजिंग, मतलब आपको कुछ फैक्टर करनी पड़ेगी। जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या था कि आपको स्क्वायर करना था, कंप्लीट इसके इक्वेशन का आपको कंप्लीट स्क्वायर करना था, और इससे पता चल रहा है कि आपको फैक्टर करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से फैक्टर करना होगा। सबसे पहले आप a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की
इसकी वैल्यू -10, ये आपके कंपेयर करके लिख दिया। तो बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले आप a और c का मल्टीप्लाई करके देखिए। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और c जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका मल्टीप्लाई करके देखिए। a मल्टीप्लाई c इक्वल टू -10 आ रहा है कि -10 * 1 -10 आ रहा है। गौर दीजिए a और c का मल्टीप्लाई करके देखिए, सबसे पहले कितना आ रहा है, -10 बन जा -10, ठीक है -10 आ रहा है। अब जो b है ना, b क्या आपका जो bx है, ये पूरा आपको इस तरीके से तोड़ना है, इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस और माइनस करने पर तो यही आए। इस 10 को इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर तो यही आए, प्लस और माइनस करने पर तो ये आए, और मल्टीप्लाई करने पर ये आए। नहीं समझे? जैसे मैंने थोड़ा ये था 49 है, मान के चलो और कुछ नंबर दे देते हैं, जैसे आपका 6 है, हाँ 6 है, तो इस तरह इसको किस तरीके से तोड़ सकता हूँ, प्लस माइनस करने पे ये है 5 और 1, 3 और 3, 2 और 4, ठीक है, इन 3 तरीके से इनको तोड़ सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से, ये आपको बिल्कुल रफली समझाया मैंने, एक इक्वेशन लेके आपको सबसे पहले समझना होगा और भी प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी। ये बहुत अच्छा मेथड है और थोड़ा टेढ़ा भी है थोड़ा सा। तो a c के सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसका और इसका कितना मिला, -10। अब -10 के आपको फैक्टर करने होते हैं, -10 के आप 10 के फैक्टर कर लो, माइनस लगा हुआ 2 5 जा 10 5 बन जाएगा। अब फैक्टर आए 2 * 5। अब इन दोनों को इस तरीके से सॉल्व करना है आपको कि प्लस माइनस करो तो ये आए और मल्टीप्लाई करो तो ये आए। तो ठीक है, देखते हैं। तो x², अब बेटा माइनस का आ रहा है ना, तो आप ले लो, यहाँ पर प्लस का 3 आना चाहिए, तो सबसे पहले ले लो +5x - 2x - 10 = 0। अब चलिए देखते हैं, प्लस और माइनस करने पर तो +3x आ रहा है, क्योंकि प्लस का 5x - 2x +3x आ रहा है। और बेटा मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 5 * 2 = 10x², 5 * 2 = 10, मतलब ये यहाँ पर आया था ac का -10, माइनस प्लस माइनस 5 * 2 = 10 और x * x², जो कि यहाँ पर x² था, 10 का मल्टीप्लाई होता x², ठीक है। कांस्टेंट वो सॉरी, आपको ये जो होता है ना x² या x वाले टर्म्स, ये आपको साथ लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 10x² आ गया। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इधर से आप x कॉमन लोगे तो x + 5 बचेगा, इधर से -2 कॉमन लोगे तो x + 5 बचेगा, इक्वल टू 0। तो x + 5 दोनों में कॉमन लीजिए, इसमें वो बचा क्या अंदर, x - 2 = 0। तो x = 0 कंपेयर करोगे, x - 2 = 0 और x + 5 = 0। तो यहाँ से तो आपको मिल जाएगी x = 2, यहाँ से आपको मिल जाएगी x = -5। माइनस की जो वैल्यू होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं और प्लस वाली को सही रहने देते हैं। आंसर में आप क्या लोगे, 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप देख रहे हो, तीनों से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, तो तीनों से क्या मिला आपको, +2 - 5 +2 - 5, ये दोनों रूट्स आपको तीनों मेथड से मिल गए आपको, ठीक है। तीनों मेथड से दोनों आपको ये मिल चुके हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूँ जिन भाई की समझ में नहीं आया, और इसके बाद में 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कराने वाला हूं, बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। x² + 3x - 10 = 0, ये आपकी इक्वेशन थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, ये x² x वाले टर्म्स आपको साथ लेके चलनी पड़ती है। सबसे पहले आप x² का कोएफिशिएंट और इसके c का मल्टीप्लाई कीजिए, आपको कितना मिला, -10 के या 10 के आप फैक्टर कर लीजिए, 2 और 5 ले। अब इन 2 और 5 को इस तरीके से आपको ले जाना है, इसको स्प्लिट करके कि प्लस माइनस करने पर तो यही आना चाहिए, प्लस के 3x, और इनका मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए -10², ठीक है। मैंने प्लस का 5x रखा, माइनस का 2x रखा, क्यों रखा, मैं यहाँ पर माइनस का 5x क्यों नहीं रखा, क्यों बेटा क्यों नहीं रखा, अगर मैं यहाँ पर माइनस का 5x प्लस का 2x रखता तो माइनस का 3x आता ना, माइनस का 5x प्लस का 2x, तो माइनस का 3x आता। लेकिन मेरे को लाना क्या था, यहाँ पर मेरे को लाना था भाई प्लस का 3x, इसलिए मैंने माइनस का रखना रखते हो यहाँ पर प्लस का 5x रखा और माइनस का 2x रखा।
ठीक है, तभी तो 5x - 2x 3x बचा, और 5 × 2 माइनस का 10 हुआ, और x × x x स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद मैंने दोनों में से x कॉमन लिया, अब यहाँ बचा x प्लस यहाँ बचा 5 - 2 कॉमन लिया, यहाँ x यहाँ 5। अब दोनों में से x + 5 कॉमन आया, यहाँ बचा x - 2 = 0। मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया, 0 को, यहाँ 2 बचा, यहाँ -5 वैल्यू। अब माइनस की वैल्यू यहाँ पर इग्नोर कर दी हमने, प्लस की वैल्यू सही मानी। ठीक है, तो आप आई होप आपकी मैंने तीनों मेथड आपको समझाए। जो भी मेथड आपको बेटर लगे आप उससे करिए, और उससे करिए, अभी रोको मत करिए, उससे करिए आप। और आपको क्या करना है, फैक्टराइजिंग मेथड का आपको 1-2 एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आई होप आप वीडियो को पॉज करिए, पहले इसको नोट करिए, और एग्जांपल्स में आपको प्रैक्टिस कराता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपके लिए मैंने कुछ और एग्जांपल्स, ऐसे ही फैक्टराइजिंग मेथड के कुछ और एग्जांपल्स आपको बताए हैं।